प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग से कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। पिछले दिन हम सब अध्ययन कर रहे थे कि कैकेयी अपने पश्चाताप को व्यक्त कर रही है, किसी के ऊपर कोई दोष नहीं लगाना चाहती। उसने राम से कहा कि भले ही मैं भरत की मां हूं, लेकिन भरत की भावनाओं को मैं समझ नहीं पाई। उसके विचारों से मैं परिचित नहीं हो पाई। लेकिन तुम इस बात को स्वयं कहते हो कि मां ही जिसके विचारों से परिचित नहीं हो पाई, जिसके विचारों को नहीं समझ पाई, वह कितना महान है, कितना गंभीर है, कितना गहरा है, उसका विचार क्या है, उसके विचारों का अंदाजा कौन लगा सकता है। आज मैंने अपने जिस पुत्र के लाभ के लिए अपने हृदय को वज्र के समान कठोर बना लिया, और तुम बड़े हो, राजा बनने का अधिकार तुम्हारा था, लेकिन तुम्हारे अधिकार को छीन लिया, तुम्हें वन में भेज दिया। लेकिन अपने उसी पुत्र के लाभ के लिए आज मैं तुम्हें मनाने आई हूं। अब तुम मुझसे नाराज न हो। सबके सामने मैं अपनी वेदनाओं को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगी, सब सुनेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। उसी कड़ी में अगली पंक्तियां हैं। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानो किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कैकेयी कहती है, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। मैंने भरत को जन्म दिया, प्राणन ते सुत अधिक हैं। मैंने भरत को जन्म दिया, ये मुझे प्यारा है, लेकिन इसे तुम प्यारे हो। यह तुम्हें अधिक महत्व देता है, तुम्हें अधिक चाहता है। इस प्रकार से तुम हमारे दुगने प्यारे हो गए, मेरे दुगने प्रिय हो गए तुम। इसलिए अब मुझसे तुम अलग होकर के मत रहो, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। अब तुम मेरे दुगने प्यारे हो गए, इसलिए अब तुम मुझसे अलग होकर के मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसे न जानूं, मैंने भरत को जन्म दिया, लेकिन भरत को जन्म देकर के भी भरत के विचारों को समझ नहीं पाई, इसकी भावनाओं को नहीं समझ पाई। लेकिन तुम इसकी भावनाओं को भली भांति समझते हो, तुम इसके विचारों से भली भांति परिचित हो, इसको जानते हो, इसलिए अपने से पहले इसे मानते हो तुम इसे अपने से बढ़ करके महत्व देते हो, स्थान देते हो। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कैकेयी ने कहा राम से, कहा राम, ये भरत को मैंने जन्म दिया तो भरत मुझे प्यारा है, लेकिन तुम इसे प्यारे हो, भरत को प्यारे हो। इस प्रकार से तुम हमारे दोगुने प्यारे हो गए, तो मेरे दुगने प्यारे राम, अब तुम मुझसे अलग होकर के मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। हमने भरत को जन्म दिया, लेकिन भरत को जन्म देकर के भी उसके विचारों से परिचित नहीं हो पाई, उसको समझ नहीं पाई, लेकिन तुम इसे भली भांति समझते हो, उसे को भली भांति पहचानते हो। इसलिए अपने से पहले इसे मानते हो, इसलिए तुम इसे अपने से बढ़ करके महत्व देते हो, स्थान देते हो, इसे मानते हो।
आगे कैकेयी अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए कह रही है कि कैकेयी कहती है, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कैकेयी ने कहा, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम्हारे भाई और भाई के बीच का जो भी प्रेम है, जो आदर्श भातृ प्रेम तुम लोग निभा रहे हो, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, अगर आने वाले समय में लोग इसका अनुकरण करेंगे, तुम लोगों के प्रेम को देख करके उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, आदर्श भातृ प्रेम का पालन करेंगे, तो कहा तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो मैंने जो आज ये पाप का काम किया है, इससे जो मुझे दोष लग रहा है, यह मेरा पाप पुण्य में बदल जाएगा, इस बात की मुझे संतुष्टि होगी। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, भले ही मैं पंकिला रहूं, भले ही मैं कीचड़ में रहूं, लेकिन मुझे इस बात पर गर्व होगा कि मेरे कोख में कमल खिला हुआ है, मैंने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे भाई और भाई के बीच का जो प्रेम है, आदर्श भातृ प्रेम, आने वाले समय में अगर लोग इसका अनुकरण करेंगे, लोग इसका पालन करेंगे, अपने जीवन में उसे उतारेंगे, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो मैंने तुम्हें वन भेज करके, तुम्हारे वनवास मांग करके, भरत के लिए राज्याभिषेक का वरदान मांग करके, जो हमने ये पाप का कार्य किया है, इससे जो मुझे दोष लगा, जो मुझे दोष लगा, यह मेरा पाप पुण्य में बदल जाएगा और मुझे संतुष्टि होगी। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, भले ही मैं कीचड़ में रहूं, लेकिन मुझे इस बात का गर्व होगा कि मेरे कोश में, मेरे कोख में कमल खिला हुआ है। मैंने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा पर भेंटा। आगत ज्ञानी जन, मेरे साथ आने वाले ज्ञानी लोग, जिनका मस्तक ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान से हमेशा परिपूर्ण रहता है, भरा रहता है, ऐसे संत महात्मा अनेकों प्रकार की युक्तियों के द्वारा, उदाहरण के द्वारा तुम्हें समझावें, तुम्हें सांत्वना प्रदान करें। मैं क्या कह सकती हूं? मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा पर भेंटा। मेरे हृदय के लिए, अधीर व्याकुल हृदय के लिए, मेरा एक ही मात्र मेरा पुत्र भरत है, जो कि आज तुम्हें अपनी भुजाओं से पर भेंट रहा है, तुम्हारा आलिंगन कर रहा है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे साथ आने वाले ज्ञानी लोग, जिनका मस्तक ज्ञान से परिपूर्ण है, वो अनेकों प्रकार का उदाहरण देकर के, अनेकों प्रकार की युक्तियों से तुम्हें सांत्वना प्रदान करेंगे। हमें कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। मेरे हृदय का लिए, मेरे इस व्याकुल हृदय के लिए सांत्वना प्रदान करने वाला मेरा एक पुत्र भरत था, और वह आज तुम्हें अपनी भुजाओं पर आलिंगन कर रहा है, अपनी भुजाओं पर भेंट रहा है।
इस प्रकार से राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से इन पंक्तियों की व्याख्या हुई। जैसा कि शुरुआत में ही हमने आपको मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय के संदर्भ में एक संक्षिप्त इनके जीवनी का आपको जीवनी के बारे में बताया था। आप उसका जीवन परिचय लिखेंगे और कुछ इसमें से पंक्तियां जो महत्वपूर्ण हैं, जहां पर मैं बीच में उदाहरण दिया हूं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों की आप संदर्भ सहित व्याख्या लिखने का प्रयास करेंगे। साकेत महाकाव्य द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें कुल 12 सर्ग हैं, जिसके नायक लक्ष्मण और उर्मिला है। रामचरितमानस का व्याख्यान इस महाकाव्य में है, लेकिन अंतर यह है कि रामचरितमानस के नायक और नायिका राम और सीता हैं, जबकि साकेत महाकाव्य के नायक और नायिका लक्ष्मण और उर्मिला है। इस प्रकार से आप इन पंक्तियों का अध्ययन करेंगे, फिर कल अगले शीर्षक का व्याख्यान हम सब करेंगे।